Dear students, we have done exercise 3.1 up to 6 questions. Now let's start. Question number 7. Identify the squares of odd numbers and those of even numbers. हमें ये बताना है इसमें कि जो ये given numbers हैं ये किसी नंबर के स्क्वायर कि even नंबर का स्क्वायर बनेगा या फिर odd नंबर का. This is also our property that sum of even number is even and odd number is odd. Like in this way I have told you. आप यहाँ पर mention कर देना starting में ही that square of, we know that square of even number is even and square of odd number is odd. यहाँ पर है इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा और ओड नंबर का स्क्वायर ओड होगा. नाउ फर्स्ट पार्ट 5 to 9 चेक इट्स वंस डिजिट. आप यहाँ लिख सकते हो 9 इज ओड नंबर. सो identify the squares of odd numbers and even numbers. So 9, 5 to 9. आप इसमें साथ में और भी चेक कर सकते हो. No need to write first only. This is odd number. This is also odd. 4, 2, 2, 5. 5 is also odd number. Next one is 1, 0, 8, 9. 9 is also odd number. So these are the squares of odd numbers. Squares of odd numbers. This way you can write down. Now fourth part. फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या है 10404. 4 is an even number. It means it is the square of even number. तो आप यहाँ लिख सकते हो this number 10404 is the square of even number. Like in this way you can write down other parts also, these parts, that these are the squares of odd numbers. Very easy question. I hope there is no doubt. Now next question number 8. What is given in the question number 8? Determine the digit in the ones place of the squares of the following number. फर्स्ट पार्ट है जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ. इन प्रॉपर्टी ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू दैट आपको वंस डिजिट बताना है. तो इसका क्या होगा, वंस प्लेस पर क्या डिजिट आएगा, इसका वंस प्लेस देख लो. नाउ आपको प्रेजेंटेशन ऐसे देनी है. वंस प्लेस ऑफ, यहाँ तो आप ऐसे लिख दो 324 इज 4. वंस प्लेस इसका 4 है. नाउ 4 स्क्वायर इज 16. आपको इसके स्क्वायर का बताना है ना कि इसके स्क्वायर का वंस डिजिट क्या होगा, वंस प्लेस पर डिजिट क्या होगा 16. इसका वंस प्लेस देख लो क्या है 6. इस पर क्या कर दो सर्कल. नाउ वंस प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 324 इज व्हाट इज 6. तो यहां से आप लिख दो. जैसे यहाँ है 6 तो 6 स्क्वायर क्या बनेगा, प्रेजेंटेशन आपको ऐसे ही देनी है. 6 स्क्वायर क्या बनेगा 36. तो इसका वंस प्लेस क्या आ जाएगा 6. 8 स्क्वायर इज 64. 8 स्क्वायर इज 64. तो इसका वंस प्लेस क्या आ गया आपके पास 4. 2 स्क्वायर क्या बनेगा 4. तो ये भी क्या आ गया आपके पास 4. नाउ आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल that there is no problem in the presentation. Just ones place you have to write down. फिर उसका स्क्वायर कर दो और उसके बाद क्या लिख दो उसका कि आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से. Now students, let's move to the next question, that is find the squares of the following numbers. देखो आप स्क्वायर तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. जैसे 57 है आपके पास, 57 स्क्वायर करोगे तो आप क्या करोगे 57 मल्टीप्लाई 57. Then you can write down directly. But यहाँ स्टेटमेंट आप कंप्लीट रीड करो using the shortcut methods.
यूजिंग द शॉर्टकट मेथड्स यू हैव टू राइट डाउन। वैसे करा गया तो यहाँ तक आ गया तो फॉलोइंग नंबर्स, तो आप इसको ऐसे करोगे, बट शॉर्टकट है तो आप वही यूज करोगे। व्हाट इज द शॉर्टकट मेथड? जैसे क्वेश्चन 9 फर्स्ट पार्ट 57 स्क्वायर, ये आ गया, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? 57 मल्टीप्लाई 57 स्क्वायर कैन बी रिटन एज लाइक दिस। नाउ इसको देखो, आप इसको आप 10 के मल्टीपल्स में लेकर आओ। कोई नंबर ऐसे हैं जैसे जिनको आप 10 या 100 के मल्टीपल्स में लेकर आ सकते हो, आप उसको वैसे लिखो आप, क्योंकि उससे कैलकुलेशन हमारे पास इजी होगी। लिख तो आप इसको जैसे 56 + 1 भी लिख सकते हो, फिर वही बात आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 50 + 7 मल्टीप्लाई 50 + 7। आप इसको 60 - 3 भी लिख सकते हो, उससे भी सेम आंसर आएगा, देन वो माइनस में हो जाएगा। तो अब आप क्या करो, इस 50 की इन दोनों नंबर्स के साथ, आपने 7th क्लास में भी किया था दैट, इस नंबर के आप इनके साथ करोगे तो 50 मल्टीप्लाई 50 + 7, इसकी इन दोनों के साथ होगी। नाउ साइन क्या है यहाँ +7, अब इसकी इन दोनों के साथ करोगे आप 50 + 7। नाउ ब्रैकेट से बाहर है तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 50 और 50 की मल्टीप्लाई प्लस साइन प्लस आ गया ना, अब 50 और 7, 50 मल्टीप्लाई 7। नाउ साइन इज प्लस, अब इस 7 की इन दोनों के साथ करोगे 7 मल्टीप्लाई 50, 7 की और 50 की होगी, साइन क्या आ गया प्लस, 7 की किससे करोगे आप 7 से। देखो मैं फिर से बता देती हूँ, 57 को आप कैसे लिख सकते हो 50 + 7, दिस ऑल्सो 50 + 7। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक को 50 + 7 और एक को 60 - 3, वो थोड़ा सा और लंबा होगा आपके लिए, तो आपको वो 9th क्लास में उस टाइप की आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। आइडेंटिटीज तो नहीं, बट वहां पर आपको क्या मिलेगा कि आप डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, डोंट वरी, ऐसे ही मल्टीप्लाई होगी। पर हम यही सोचते हैं कि आपके लिए क्या इजी मेथड हो। सो 50 + 7, दिस इज ऑल्सो 50 + 7, तो इस 50 की आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, लिख दिया, देन प्लस इस 7 की आप इन दोनों के साथ करो, ठीक है। अब इस 50 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी, 50 की 50 के साथ, प्लस साइन है तो 50 और 7 की, देन प्लस इस 7 की 50 के साथ और 7 की 7 के साथ। आई होप अप टू हियर no doubt. Now multiply this. That's why I told you that write the multiple of 10, 100, whatever number is given. तो आप easily multiply कर सकते हो, it is 350, it is also 350 plus 49. Now add all these 2, 5, 4, 9, इसको इसको ऐड कर दिया मैंने, and it is 700. Now 700 it is 49 2, 3, सो यहाँ से 57 स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 3249, लाइक इन दिस वे ऑल्सो यू कैन डू। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकेंड पार्ट। व्हाट यू कैन डू इन द सेकेंड पार्ट, जो मैंने अभी आपको करवाया ना उसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हो। जब आपने उसमें किया था ना फर्स्ट चैप्टर में, तो वहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। नाउ 85 स्क्वायर, तो आप इसको कैसे लिखोगे 85 मल्टीप्लाई 85। इसके लिए मैं आपको एक अलग मेथड बताती हूँ। जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट आपके पास 5 है तो आप उसको स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो। 5 और 5 की मल्टीप्लाई लिख दो 25। नाउ 8, इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा 9, 8 9 जा 72, तो इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। ये तभी अप्लाई है अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट क्या है आपके पास 5, तो 85 स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 7225। लेट्स टेक थर्ड पार्ट। फिर से मैं बता देती हूँ कि 135 स्क्वायर क्या होगा आपके पास 135 मल्टीप्लाई 135, यूनिट डिजिट को करो मल्टीप्लाई, 5 और 5 की कर दी। अब क्या बचा आपके पास 13 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा 14,
14 और 13 की मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या आएगा 182। इसके साथ में लिख दो दिस इज योर स्क्वायर, दिस इज शॉर्टकट मेथड। चलो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और लेकर दिखाती हूँ। सपोज करो आपको 65 स्क्वायर निकालना है, तो क्या करोगे 5 को करोगे, 5 5 जा 25, 6 है, 6 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा 7, 6 7 जा 42, तो ये आंसर है। बस जो ये नंबर है ना, एक बार तो आपने 5 5 की मल्टीप्लाई कर दी, ये नंबर है, इससे नेक्स्ट नंबर क्या है 42, 7 तो 7 और 6 की मल्टीप्लाई क्या आ गई 42। लाइक इन दिस वे यू हैव टू सोल्व आउट। तो 106 तो आप कर ही सकते हो लाइक एज फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आप क्या लिखोगे 106 स्क्वायर को 100 प्लस 6। जस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि लिखना कैसे, 100 प्लस 6 एंड 100 प्लस 6 लाइक इन दिस वे। इस 100 की इन दोनों के साथ करोगे आप, इस 6 की इन दोनों के साथ, फिर आप एडिशन करते हैं। आई होप up to 9 question you have understood very well. Now students, last question of this exercise is this pattern. We have to study this pattern and fill in the blanks. So let's check 11 square 121, इनके बीच में एक जीरो आ गई तो क्या आ गया, इनके यहाँ पर भी एक एक जीरो आ गई। देन 2 zeros आ गई तो यहाँ पर भी 2 zeros, यहाँ पर भी 2 zeros। देन 3 zeros, इससे पहले भी 3 zeros, 3 zeros। तो लाइक इन दिस वे यू हैव टू स्टडी द पैटर्न। यहाँ पर क्या है 4 zeros, तो क्या आएगा 2 से पहले 4 zeros, देन आफ्टर 2 4 zeros। ये आपको मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना, आप डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे कि ये क्या आ सकता है। नाउ 5 zeros, तो 1 2 3 4 5 2, फिर यहाँ से आप क्या लिख दो 5 zeros 1, दिस इज योर आंसर। लाइक इन दिस वे आपको बस स्टडी करना है, जो भी आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है। लेट्स चेक अनदर 11 स्क्वायर 121, फिर से वही 101, तो एक एक जीरो आ गई। अब यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज होती गई थी ना। यहाँ पर क्या है, जैसे 10 आ गया फिर 1, ये मतलब इससे इनके बीच में 1 आ गया, एक जीरो इधर और एक जीरो इधर, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 2 आ गया था। तो हमें ऐसे ही नंबर इंक्रीज करना है, 1 0 2 0 3 0। जितने भी आपके पास 1 1 आते जाएंगे आप उतने ही नंबर्स लिखते जाओगे। अब यहाँ पर क्या है 1 1 1, एक एक जीरोस हैं, तो 4 1 1 हो गए ना। तो आप यहाँ से क्या करोगे 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 हो गया। अभी आप इसको जैसे यहाँ पर था ना, अब डाउन साइड आता गया। अब यहाँ पर क्या करोगे 3 0 2 0 1 ऐसे। नाउ यहाँ पर 5 है, तो आप क्या करोगे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। अब यहाँ से उल्टा चल पड़ो, आप यहाँ से 4 0 3 0 2 0 1, this one. Like in this way you have to study the pattern. I hope this is clear. In case any doubt you can tell me in the comment box. Thank you.